दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को एआई का भविष्य दिखाया, जिसने न सिर्फ कंप्यूटर की सोच बदली बल्कि इंसान की सोचने की क्षमता भी बढ़ा दी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जेनसेन हुआंग की, नावीडिया के फाउंडर, सीईओ और टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे विजनरी लीडर की। जिस इंसान ने कभी होटल में बर्तन धोए, आज वही इंसान $5 ट्रिलियन कंपनी चला रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सफर आसान नहीं था। आइए दोस्तों जानते जेनसेन हुआंग के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। 17 फरवरी 1963 ताइवान के एक छोटे से गांव ताइनान में एक लड़के का जन्म हुआ। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये छोटा सा लड़का एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा टेक लीडर बनेगा। एक मिडिल क्लास ताइवानी फैमिली जो अक्सर स्थानांतरित होते थे। जेनसेन 2 भाई थे। बचपन से ही जेनसेन को पढ़ाई का बहुत शौक था। कोई मॉडर्न एजुकेशन की कोई सुविधा नहीं थी। प्रत्येक दिन जेनसेन की मां ने अपने बेटे को अंग्रेजी सिखाने के लिए डिक्शनरी के कुछ कॉमन 10 शब्द चुनती और उन्हें सिखाती। कुछ समय बाद जेनसेन के परिवार को पैसे कमाने के कारण थाईलैंड जाना पड़ा और लगभग 4 साल तक वहां रहे। जब जेनसेन 9 वर्ष के थे तब वे दोबारा ताइवान लौटे। तब उनके माता पिता ने फैसला किया कि उनका बेटा अमेरिका जाएगा बेहतर पढ़ाई और भविष्य के लिए। लेकिन अमेरिका पहुंचते ही जेनसेन को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा। न लैंग्वेज की समझ आती, न ही कल्चर समझ आती। बस अपने बड़े भाई के साथ अमेरिका चले। वहां उनके चाचा रहते थे जो हाल ही में अमेरिका में बसे थे। जेनसेन ने अमेरिका के एक स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन स्कूल में बच्चे उन्हें फॉरेनर कहकर हंसते थे। लेकिन जेनसेन कुछ और ही सोच रहा था। जेनसेन की शुरुआत किसी लग्जरी लाइफ से नहीं हुई थी। वे एक होटल में डिशवॉशर का काम करते थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। कुछ समय बाद जेनसेन ने ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और 1984 में ग्रेजुएशन की डिग्री की। हुआंग ने वर्षों बाद सिलिकॉन वैली में एक माइक्रोचिप डिजाइन के रूम में काम करते हुए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1992 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। कॉलेज के बाद हुआंग सिलिकॉन वैली में एक माइक्रोचिप डिजाइनर थे और उनकी कहानी ने वहीं से दिशा बदलनी शुरू की। 1993 में सिलिकॉन वैली में जेनसेन ने 2 दोस्त माला चोस और प्रियम के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम एनवीडिया। तीनों ने सोचा हम एक ऐसा चिप बनाएंगे जो कंप्यूटर को सोचने लायक बना दे। लेकिन पैसे की कमी थी, एक्सपीरियंस भी ज्यादा नहीं था। फिर भी जेनसेन ने इन्वेस्टरों को कन्विंस किया और इस तरह एनवीडिया ने पहला ग्राफिक चिप्स बनाया, एनबी फर्स्ट। शुरुआत में सफलता मिली, पर जेनसेन ने कहा फेलियर इज द ट्यूशन फीस ऑफ इनोवेशन। 1999 में एनवीडिया ने वो किया जिसने पूरी गेमिंग दुनिया को बदल दिया। उन्होंने लॉन्च किया जीफोर्स 256, पहला ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू। दोस्तों, जीपीयू एक ऐसी चिप हो जिससे गूगल जवाब देता है, चैट जीपीटी चलता है जो एनिमेशन वीडियो, 3D वीडियो जैसे इमेज और जनरेट कर। जीपीयू के कारण ही ये सब चलता है। इस जीपीयू ने गेमिंग में 3D विजुअल को हकीकत बना दिया। गेम्स पहले कभी इतने रियलिस्टिक नहीं लग रहे थे और यही था वो मोमेंट जब एनवीडिया का नाम दुनिया भर में छा गया। एक छोटे स्टार्टअप से कंपनी $1 बिलियन एम्पायर बना चुकी थी। पर जेनसेन की सोच गेमिंग तक सीमित नहीं थी। उन्होंने जीपीयू को सिर्फ ग्राफिक्स नहीं, इंटेलिजेंट के इंजन में बदल दिया। 2012 में जब एआई और डीप लर्निंग का दौर शुरू हुआ, एनवीडिया के जीपीयू सबसे आगे थे क्योंकि वही चिप्स मशीनों को सोचने और सीखने की ताकत दे रहे थे। टेस्ला, गूगल, मेटा, ओपन एआई सब एनवीडिया के जीपीयू पर चलते हैं। 2020 के बाद दुनिया ने एआई का बूम देखा। चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइव कार्स, रोबोटिक, हर जगह एनवीडिया का नाम था। जेनसेन ने एनवीडिया को वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल चिप कंपनी बना दिया। 2024 तक एनवीडिया की वैल्यू $3 ट्रिलियन के पार पहुंच गई।
एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के लगभग बराबर। जेनसेन का एक ड्रीम था एआई को हाई जनरेशन तक पहुंचाना और आज वो सपना सच्चाई बन रहा है। जेनसेन सिर्फ एक सीईओ नहीं बल्कि एक टीचर है। उनका हर की नोट्स लेक्चर, हर स्पीच लोगों को मोटिवेट करता है। वो कहते हैं डू नॉट चेस मनी, चेस एक्सीलेंस, मनी विल फाइंड यू। वो हर साल अपनी ब्लैक लेदर जैकेट पहनकर स्टेज पर आते हैं जो अब एक सिंबल बन चुका है कॉन्फिडेंस इनोवेशन का। आज एनवीडिया के चिप्स का प्रयोग हेल्थ केयर, डिफेंस, रोबोटिक और स्पेस तक हर जगह है। नासा के स्पेस मिशन, चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स और मॉडर्न गेमिंग सब जेनसेन की विजन का नतीजा है। उन्होंने साबित किया टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन नहीं बल्कि मानवता को एम्पावर करने का तरीका है। जेनसेन अब सिर्फ एक बिलियनर नहीं बल्कि एक लीडर है। उनका विजन आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करेगा। जेनसेन कहते हम वो जनरेशन है जो मशीन को इमेजिनेशन सिखा रही है। ये कहानी इनोवेशन की, करेज की और एक ऐसी सोच की जिसने